स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुमार के विचार में। दोस्तों, आपने कभी ना कभी तो ये सुना ही होगा, पेट सफा हर रोग दफा। लेकिन असल जिंदगी में भी ये बात बिल्कुल सच साबित होती है, क्योंकि शरीर और दिमाग की सभी समस्याएं पेट से ही शुरू होती हैं। अगर पेट ठीक तो आप ठीक, और पेट गड़बड़ तो सब गड़बड़। अक्सर आपने देखा होगा कि आपको गैस या कब्ज है तो आप सबसे पहले इससे छुटकारा पाना चाहेंगे, क्योंकि इससे पेट में होने वाली परेशानी से पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है और आपका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। वैसे देखा जाए तो कब्ज एक सामान्य समस्या बन गई है। हमारे आसपास का हर दूसरा तीसरा इंसान इस समस्या से परेशान है, और ऐसे में लोगों ने एलोपैथी मेडिसिन खा कर लोगों ने अपने पाचन तंत्र को और भी ज़्यादा खराब कर लिया है। हालांकि अब लोगों की आदत बदल रही है और लोग एलोपैथी से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहते हैं। और इसी कड़ी में हम बात करेंगे पाचन तंत्र की। हम देखेंगे कि योगा और योगासनों के आसान तरीके से कैसे पाचन तंत्र को मजबूत बनाया जा सकता है और घर पर बड़ी आसानी से पेट में दर्द, जलन और कब्ज जैसी समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। योग और आसनों के जरिए पाचन तंत्र को बेहतर बनाने की इस कड़ी में हम सबसे पहले बात करेंगे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की। भले ही आपने इसका नाम ना सुना हो, लेकिन आप इसके लक्षणों से बहुत अच्छे से अवगत होंगे। इस सिंड्रोम से प्रभावित लोगों में पेट में दर्द, मरोड़, जकड़न, जलन और कब्ज जैसी शिकायत देखी गई है, जिसे ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है और समस्या से रोग रूप धारण कर लेती है। हालांकि ये कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको तो ये समस्या नहीं है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लेकिन क्या आप भी होने वाली कब्ज या पेट में जलन जैसी समस्या से जूझ रहे हैं? तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप भी IBS से पीड़ित हों। एक रिसर्च में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से पीड़ित कुछ लोगों को 12 हफ्ते तक योगाभ्यास कराया गया। 12 हफ्तों के बाद ज़्यादातर लोग IBS से छुटकारा पा चुके थे। इस रिसर्च ने साबित कर दिया था कि इन समस्याओं का इलाज योगा और आसनों के जरिए ही संभव है। इसी तरह का 2016 में एक रिसर्च किया गया था, जिसमें IBS और अन्य पेट की समस्याओं से पीड़ित कुछ लोगों को 16 हफ्तों तक योगाभ्यास कराया गया था। इस योगाभ्यास के बाद ज़्यादातर लोगों ने अपनी तकलीफ से राहत पा ली थी, जिससे ये साबित हो गया था कि योगाभ्यास पेट से जुड़ी समस्याओं के और पाचन तंत्र को मजबूत बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। इन दोनों रिसर्च को जानकर आप समझ चुके होंगे कि IBS जैसी पाचन तंत्र में खराबी को योगा और आसनों से आसानी से ठीक किया जा सकता है। लेकिन इसमें सबसे जरूरी और गहराई से समझने वाली बात यह है कि योगाभ्यास कोई एलोपैथी मेडिसिन की तरह बिल्कुल नहीं है कि एक हफ्ते तक ली और कई हफ्तों तक राहत मिल गई। ये एक छोटी सी गोली ली और तुरंत आराम मिल गया। एलोपैथी एक तरफ एक बीमारी को ठीक करती है, तो वहीं एक तरफ कुछ ना कुछ नकारात्मक प्रभाव भी डालती है। इसलिए आज लोग दवाइयों से दूर हटकर प्राकृतिक तरीके से अपने आप को ठीक करने पर ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। यही नहीं, हेल्थ एक्सपर्ट्स भी यही सलाह देते हैं। आपको समझना होगा कि योगाभ्यास एक निरंतर करने वाली प्रक्रिया है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे लोग अपनी दिनचर्या में शामिल करना बहुत जरूरी समझते हैं। और यदि आप योगा को अपनाते हैं तो सिर्फ पेट की समस्या से ही नहीं, आप आने वाली कई रोगों से निजात पा सकते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि पाचन तंत्र और शरीर के लिए योगा अभ्यास कितना जरूरी है। अब हम आपको कुछ ऐसे योगासन बता रहे हैं जिन्हें आप घर पर बड़ी आसानी से कर सकते हैं और बिना किसी ट्रेनर के कर सकते हैं। और यदि योगासनों की शुरुआत करना चाहते हैं तो मेरी सलाह है कि आप इन्हीं सरल आसनों को शुरुआत में करें, क्योंकि आप शुरुआत में कठिन आसन करते हैं तो आपको फायदा की वजह नुकसान हो सकता है। इसलिए आप शुरुआत में इन्हीं आसनों को करें, जिसमें सबसे पहला आसन है पार्श्व सुखासन। दूसरा है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तीसरा है सुप्त मत्स्येंद्र आसन। चौथा है अपान आसन। पांचवा है मर्ज मिथिलासन। छठवा है भुजंगासन। सातवां है धनुरासन। आठवां है परिवर्तनासन।
9वां है पश्चिमोत्तानासन। 10वां है बालासन। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, और यदि वीडियो में कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबका मंगल हो।